हेलो एवरीवन। आज है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर 2। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। आज का टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कुछ टर्म्स जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है उनको जानेंगे। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर एंड रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर को समझेंगे। बच्चों, स्फेयर क्या होता है? स्फेयर जैसे आप क्रिकेट बॉल को जानते हो, वो होता है स्फेयर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? आप एक कांच का बॉल लो तो वो क्या हो गया? एक स्फेरिकल मिरर हो गया। अब एक कांच का बॉल लिया और उस बॉल को मैंने इस पार्ट को तोड़ लिया। अब इस पार्ट को तोड़ेंगे। अब कांच क्या होता है? कांच होता है एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। कांच के हमें आर पार दिखाई देगा। तो मेरे को क्या करना है कि उसके एक तरफ मुझे पेंट कर देना है। कांच के जैसे मान लीजिए मैंने इस हिस्से पे पेंट कर दिया। इसका दो सरफेस है, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस। मैंने इसके पीछे वाले सरफेस में पेंट कर दिया। तो अब जो इसका ये वाला सरफेस होगा, ये कैसा वर्क करेगा? एज अ मिरर वर्क करेगा। ठीक है। वैसे ही मान लो कि मैंने क्या किया, कांच के जो गोला था उसमें से ये वाला हिस्सा तोड़ा और तोड़ के अब इसके दो सरफेस है, अंदर वाला सरफेस, बाहर वाला सरफेस, और दोनों से मुझे दिखाई देगा आर पार, क्योंकि ये कांच क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। अब मैंने क्या किया, बाहर वाले हिस्से को पेंट कर दिया। तो अब जो ये अंदर वाला हिस्सा होगा, ये अंदर वाला हिस्सा एज अ मिरर वर्क करेगा। तो ऐसे ही बनता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है। और जब ये अंदर वाला हिस्सा एज अ मिरर वर्क करता है तो इस मिरर को बोलते हैं कनकेव मिरर। और जब बाहर वाला हिस्सा एज अ मिरर वर्क करे तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर के डेफिनेशन को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। कनकेव मिरर, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। तो देखिएगा, जो इधर पेंट किया है हमने, इस हिस्से में हमने क्या किया है? पेंट कर दिया है। तो इसका दूसरा वाला हिस्सा कैसे वर्क करेगा? एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क करेगा। ये जो अंदर वाला हिस्सा है, तो क्या बोला है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए? कर्व्ड इनवर्ड्स। मतलब ये जो इनवर्ड अंदर वाला हिस्सा है वो एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क करे, तो वैसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। समझ आया? तो चलिए कन्वेक्स मिरर देखते हैं। ओके। अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror। तो क्या करना है? वैसे ही लेना है और इसके जो दो हिस्सा है, एक हिस्से को क्या करना? पेंट करना है। तो इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है, बाहर वाला हिस्सा, आउटर हिस्सा है, वो एज अ मिरर वर्क करेगा। तो whose reflecting surface is curved outwards is called convex mirror। तो देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को हम लोग को अच्छे से समझना है कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, टर्म्स को बहुत ही अच्छे से समझना है, डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट है पोल। पोल का डेफिनेशन है द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज़ अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटर पी से। तो चलिए समझते हैं। तो देखिएगा, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसका सेंटर कहाँ पर है? ये, और इसको हम लोग बोलते हैं पोल। तो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस मिरर, कन्वेक्स मिरर में, और इसका सेंटर को एक पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है। पोल का डेफिनेशन क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। दिस स्फेयर हैज़ अ सेंटर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम से ही समझते हैं। तो ये जो हमने एक मिरर बनाया, जैसे कनकेव मिरर हुआ चाहे कन्वेक्स मिरर हुआ, ये दोनों ही कैसे बने हैं? एक स्फेयर का पार्ट है ना,
स्फेयर से तोड़ के तो बना था, कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, एक स्फेयर का ही पार्ट है। अब स्फेयर है तो उसका एक सेंटर भी होगा, तो उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट में लिखा है फॉर कनकेव मिरर सी लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। फिगर से देखिए, ये कनकेव मिरर है, इसमें सी क्या है, इसके सामने है, यहाँ पर है सी की क्या है, इन फ्रंट ऑफ इट है। और इसके लिए क्या है, कन्वेक्स मिरर के लिए सी क्या है, बिहाइंड द मिरर। मिरर ये है, मिरर के पीछे है सी, तो कन्वेक्स मिरर के लिए सी क्या होता है, बिहाइंड द मिरर। इतना डेफिनेशन क्लियर है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ स्फेरिकल मिरर विच फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय आर एंड पीसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझते हैं क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वही डेफिनेशन है कि जो ये हमारा जो है कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर कैसे बना है, स्फेयर से तो बना है। ये क्या है, ये एक स्फेयर का ही पार्ट है। अब स्फेयर का ही पार्ट है तो स्फेयर का एक सेंटर है जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और जो रेडियस होगा उस स्फेयर का, उसी रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और पीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस देगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। देखिए एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। और इस मिरर में भी एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है जो कि पोल और सेंटर से पास हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इतना क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोकस। व्हेन पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी फॉल ऑन स्फेरिकल मिरर। डायग्राम से देखते हैं तो क्या बोल रहा है, पैरेलल रेज, इन्फिनिटी से आती हुई रेज हमेशा पैरेलल आती है। तो यहाँ पर पैरेलल रेज आ रही है और कहाँ गिर रही है, तो देखिएगा ये कनकेव मिरर है, तो यहाँ पर आई, टकराई मिरर से, और क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस और अपेयर्स टू पास थ्रू अ पॉइंट। तो रिफ्लेक्ट होकर ये पॉइंट से पास हो रही है, इसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। ये कनकेव मिरर से समझे, अब कन्वेक्स मिरर से समझते हैं। इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होके जाएगी और एक पॉइंट पे मिलती हुई अपेयर होगी, और इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। डेफिनेशन क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो देखिएगा ये पी पोल है और एफ है फोकस, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या दे देगा, फोकल लेंथ। तो पी एफ का डिस्टेंस क्या दे देगा, फोकल लेंथ। और नेक्स्ट है हमारा एपर्चर। अब एपर्चर क्या होता है, द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली हैपन्स। इट ऑल्सो गिव्स द साइज ऑफ मिरर। तो ये आपको जो एम डैश दिख रहा है, ये क्या है, एपर्चर है। तो ये मिरर का वो पोर्शन है जिसमें एक्चुअली रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये आपको साइज ऑफ मिरर भी बताता है। ठीक है, तो ये था हमारा टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब नेक्स्ट हमको रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ पता है स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। द स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल एपरेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल्स टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, 2 टाइम्स फोकल लेंथ होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशंस है,
क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएंगे। आगे के लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल्स पे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसीलिए इसको नोट कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट फोकस लाइज मिडवे बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो R इक्वल्स टू 2F है, मतलब पोल से लेकर, हमने क्या समझा था कि पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर रिलेशन क्या बताया, R इक्वल्स टू 2F। मतलब जो फोकस है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आता है, मिडवे में। यही बोल रहा है लास्ट वाला कि दिस इम्प्लाइज दैट फोकस लाइज मिडवे बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।